हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपका चैनल में। क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसको सॉल्व करके दिखाते हैं हम आपको। क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सारे हमने अपलोड कर दिए हैं, उनको देखना वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ताकि अंडररूट की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मल्टीप्लाई है, वो आपको अच्छे से समझ में आए। ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अंडररूट स्टार्टिंग वाला सबसे ऐसे का ऐसे लिखना है और बाकी का आपको कॉपी कर देना है। मतलब क्या, √3 ऐसा ही और दूसरा वाला हिस्सा इसके साथ में, और यहाँ से यहाँ तक जो भी वैल्यू है वो आपको कॉपी कर देनी है बेटा, ऐसे करके, ठीक है। तो रूल क्या था? रूल ये था कि स्टार्टिंग वाला ऐसा ही, दूसरा वाला इसके साथ में, फिर जो भी बचा यहाँ से यहाँ तक ऐसे का ऐसे लिख देना। देखो प्लस बचा तो प्लस लिख दिया, 2√5 बचा 2√5 लिख दिया, गुणा 4 - 2√5 बचा 4 - 2√5 लिख दिया। तो यहाँ तक तो हम आ चुके। अब क्या करना है, देखो बच्चा, इसकी इसमें गुणा कर दो 4√3 माइनस इसकी इसमें गुणा करो 2√, अब √3 की √3 में भी तो गुणा करोगे भाई, इसमें और इसमें तो रूट है ही नहीं, तो इनको साथ में लिख देते हैं। माइनस का चिन्ह ये रहा, √3 की √3 में गुणा करो तो बन गया 3, और ये 2 कहाँ गया, इसमें आगे लिख दिया, क्योंकि अब नंबर की गुणा होगी, वो नेक्स्ट स्टेप में होगा। प्लस का साइन लगा दिया। अब इसकी इससे गुणा करो, 2 चौक 8 गुणा √5, माइनस का साइन ये रहा, फिर इसकी गुणा इसमें करो, 2 दूनी 4, √5 की √5 में भी तो गुणा होगी, है ना, इसकी इसमें भी गुणा होगी, तो ये हो गया 5। कभी भी अंडररूट में वैल्यू सेम होती है तो वो सिंगल वैल्यू ही दे देती हैं। अभी देखो 4√3 माइनस का 2 तिया 6 प्लस 8√5 माइनस का 4 पंजे 20। अब क्या करना है, नंबर एक तरफ, रूट वाले एक तरफ। तो देखो रूट वाला ये है, रूट वाला ये है, एक तरफ लिख लो इनको, प्लस 8√5। ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू जो है वो दोनों प्लस में ही है, इसलिए लिख सकते हैं। 4√3 8√5 माइनस का 6 माइनस का 20, 4√3 प्लस 8√5 माइनस का 6 और माइनस का 20। माइनस माइनस हमेशा प्लस, मतलब मेरा मतलब है गुणा में प्लस होते हैं। यहाँ पे क्या माइनस का 6, ये माइनस का 20 है, तो माइनस का 26 हो जाएगा। ये बच्चा आपका आंसर है। ये आंसर पता है क्यों है? क्यों? √3 है, √5 इनका कुछ हो नहीं सकता। ये माइनस का 26 है, और ये किससे जोड़ेगा, क्योंकि इसके साथ तो रूट है ही नहीं, तो ये वैसे कुछ नहीं जुड़ सकता, या गुणा नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता। तो ये यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो मैं देख लेता हूँ। 2 - 4√3 और गुणा में है 5 - 5√5। अरे इसमें तो सारे 5 है। चलो इसको करते हैं सॉल्व। तरीका वही है बच्चा, स्टार्टिंग का 2 अलग रख दिया, और इसके बाद वाले जो ब्रैकेट हैं वो यहाँ रख दिए, 5 - 5√5। फिर क्या करना है, ओह सॉरी, फिर क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जो भी वैल्यू है आप हमें कॉपी करनी है। तो माइनस का 4√3 गुणा ये रहा, और बाकी ये वाला लिख दिया, ठीक है। चलो इसको देखो अब, तो 2 की 5 में गुणा करी, 2 पंजे 10 माइनस इसकी इसमें 2 पंजे 10 √5 माइनस इसकी गुणा इसमें करी, 4 पंजे 20 √3। अब देखो माइनस और माइनस भी तो गुणा होगा, जब ये इन सबसे आगे गुणा होने चलेगा, ऐसे गुणा होने चलेगा, तो चिन्ह भी इनके साथ ही जाएगा। तो माइनस और माइनस प्लस, 4 पंजे 20। आप कभी भी ना बेटा नंबर की रूट में गुणा मत कर देना। मैंने इस 4 की गुणा इस 5 में करी है, देखो मैं पॉइंट कर देता हूँ, इस 4 की गुणा इस 5 में करी है, 4 पंजे 20, और √3 की गुणा √5 में होगी, तो √15, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अब यही हमें आंसर देना पड़ेगा। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि 10 यहाँ रूट नहीं, 10 √5 वाला कहीं नहीं है, √3 वाला कहीं नहीं है, √15 कहीं नहीं, तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया।
यहाँ तक क्लियर हो गया? ये लीजिए, सॉरी थर्ड होगा ना तो, हाँ तो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए ज़रा, ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। 2√3 प्लस 5√2 गुणा करनी है 6 माइनस 4√7 में। चलो इसकी गुणा करते हैं। अंडरस्टैंडिंग अब धीरे धीरे बनने लग गई होगी, आप सभी की अंडरस्टैंडिंग अब धीरे धीरे बनने ही लग गई होगी। चलिए अब इसको करते हैं। क्या है तरीका? वो ही है, स्टार्टिंग वाला 2√2 और बाकी के सब कर दिए गुणा, ऐसे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर दिया, यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। इसको कैसे करेंगे फिर? सेम लिख दो। देखो 5√3 प्लस का 5√2 सॉरी लिख दिया, गुणा का चिन्ह है बेटा लगा दिया, और बाकी का ब्रैकेट ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। चलो आगे सॉल्व करो। अब √2 मतलब 2 की 6 में गुणा कर दी तो 2 6 का 12 होता है, ठीक है। और √2 ऐसे का ऐसे, क्यों? क्योंकि इसके साथ में √2 भी तो होना चाहिए, कोई रूट में संख्या तो हो जिससे गुणा हो रूट। ये बेचारा अकेला ही रह गया तो ऐसे लिख दिया, माइनस का चिन्ह है लगा दिया। इसकी गुणा इसमें कर दिया, 2 चौक 8, और √2 की √7 में √14। फिर से ध्यान देते हैं, 2 6 का 12, √2 ऐसे का ऐसे ही, माइनस का चिन्ह ये रहा, 2 की गुणा 4 में 2 चौक 8, √2 √7 में क्या 14 आ गया, प्लस इसकी गुणा इसमें किया, 5 छंग 30 हो गया बच्चा, √2 प्लस माइनस माइनस। अब 5 की गुणा 4 में करो, 5 चौक 20, और √2 की √7 में √14। अब प्रॉब्लम ये है कि √14 यहाँ है, ये रूट वाला 14 यहाँ पे है, तो इनको एक साथ लिखना पड़ेगा। अंडर वाले जो सेम सेम होते हैं उनको सेम सेम लिखो, और जो अलग अलग है उनको अलग अलग। जैसे देखो, तो 12√2 के साथ क्या लिखना है? ये 30√2, तो प्लस का है तो लिख दिया 30√2, माइनस 8√14, तो इसके साथ क्या लिखना? माइनस का 20√14। स्लाइड थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 12√2 का मतलब क्या है? 30√2 का मतलब क्या है? इनके बीच में प्लस करना है बेटा। अगर पीछे रूट की वैल्यू सेम सेम होती है तो प्लस हो जाएगा, आराम से प्लस कर दो उसको। तो 12 और 30 हो गया 42 अंडर√2, 12√2 30√2 42√2, ठीक है बेटा। और यहाँ पे ये माइनस का ये माइनस का, माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं, मतलब इनको जोड़ दो, तो माइनस 8 14 और माइनस 20 14, तो 8 और 20। तो अब आप क्या करेंगे? 8 और 20 को कर दो 28, है ना, माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा, और अंडर√14 इसके पीछे लिखा जाएगा। तो ये बेटा आंसर है। अब आप कहें कि सर इसमें कुछ हो सकता है क्या? बेटा इसमें हो सकता है, कॉमन वोमन लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप यहीं पे छोड़ दोगे ना तो ये इसमें कोई वो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर भी हो सकता है। होने को इसमें 2-3 स्टेप और भी आगे आ सकते हैं, बट वो काम में नहीं होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्या हो सकता है इसमें? इसमें ना 7 एक तो कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो कॉमन लेने से क्या होगा? 7 कॉमन ले लिया, 6 अंडर√2 माइनस का 4 अंडर√14। ये कैसे करा है? देखो 7 छंग 42 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा, और √14। और √14 को भी क्या लिख सकते हैं बेटा? √14 को लिख सकते हैं ये अंडर√2 और अंडर√7 लिख सकते हैं ना। तो इसको भी तोड़ा जा सकता है, यानी कि ऐसे 6√2 माइनस का 4 गुणा √2 गुणा अंडर√7। तो यहाँ इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको, तो कॉमन लिया जा सकता है, हाँ। तो 7 बाहर है, √2 और बाहर ले लिया, तो ये बच गया 6, √2 बाहर ले लिया, बच गया 4 अंडर√7। ये इसका फाइनल आंसर हो सकता है, बट इतना लंबा क्या करना, ये ज़रूरी भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे भी इसको छोड़ा जा सकता है, या नीचे तक आओ तो कर लो, मैंने वो भी आपको बता दिया है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भी वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लेना। अंडर रूट की सारा जो डर है अंडर रूट का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।